बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज नंबर 2.4 हमने स्टार्ट की हुई है और आज इसका क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है। द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ क्वेक्स इज गिवन बाय कैपिटल M विच इज इक्वल टू log 10 कैपिटल A डिवाइडेड बाई A नॉट इफ A इज 10,000। A की वैल्यू दी हुई है। देखें सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, पहले इसको समझने की कोशिश करें कि ये जो है ना फार्मूला है, जब अर्थक्वेक होता है, जलजला आता है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए जो है ना एक फार्मूला उन्होंने बनाया है। कहता है कि लॉग की फॉर्म में कैपिटल M विच इज इक्वल टू log ऑफ 10 कैपिटल A डिवाइड बाई A नॉट। कहता है यहाँ पर A की वैल्यू जो है, यानी कि कैपिटल M जो है वो है हमारे पास log ऑफ 10 कैपिटल A डिवाइडेड बाई A नॉट, और यहाँ पर कैपिटल A की वैल्यू जो है वो गिवन है विच इज इक्वल टू 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड, और रेफरेंस एम्पलीट्यूड A नॉट भी दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 10 है। क्या करना है हमने, कहता व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड जो M है वो हमने फाइंड करनी है, कैपिटल M हमने फाइंड करना है। तवज्जो करें इधर, कैपिटल M हमने फाइंड करना है। इसे कैसे फाइंड करेंगे, ये फार्मूला हम दोबारा लिखेंगे। कैपिटल M विच इज इक्वल टू log ऑफ 10, ये बेस है, और कैपिटल A डिवाइडेड बाय A नॉट है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। कैपिटल M विच इज इक्वल टू log ऑफ 10 देखें जी, A किसके इक्वल दिया हुआ है, A विच इज इक्वल टू 10,000, A विच इज इक्वल टू 10,000। तो A की जगह क्या आ गया हमारे पास 10,000, इधर हमने 10,000 लिख लिया, डिवाइड बाई A नॉट की वैल्यू क्या दी हुई है 10, A नॉट की वैल्यू क्या दी हुई है 10, तो हमने इधर लिख लिया 10। अब देखें ये एक जीरो जो है ये कैंसिल हो जाएगा, इससे एक जीरो से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया है, कैपिटल M विच इज इक्वल टू log ऑफ 10, और ये देखें 1,000 क्या है 1,000। अब हम जानते हैं, हमें इस बात का इल्म है, इससे पहले हमने क्वेश्चन किए हैं और मैंने आपको बताया था कि पेज नंबर 25 पे कुछ रिजल्ट्स लिखे हुए हैं। ये देखें स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे कि 10 की पावर 1 हो वो इज इक्वल टू 10 होती है, उसको log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1। इसी तरह 10 की पावर 2 100 और log ऑफ 100 विच इज इक्वल टू 2। अब 10 की पावर 3, ये देखें ये 1000 है, 10 की पावर 3 जो है वो किसके इक्वल होता है 1000 के होता है, किसके इक्वल होता है 1000 के। तो अब log ऑफ 1000 किसके बराबर आ जाएगा, log ऑफ 1000 विच इज इक्वल टू 3, किसके इक्वल आ जाएगा log ऑफ 1000 विच इज इक्वल टू 3। अब ये तो 10 है तो बेस है, 10 क्या है बेस, क्योंकि ये log चाहे सिंपल लिखा हो या फिर उसके साथ बेस लिखी हो, इसका मतलब यही होता है कि ये 10 बेस सिस्टम है, 10 बेस log है। तो M विच इज इक्वल टू आ रहेगा हमारे पास ये 1000 की जगह हम क्या लिख लेंगे log ऑफ 1000 या log ऑफ 10,000 विच इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास मतलूबा आंसर है। ठीक है, ये हमने कंसेप्ट यूज किया 10 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 1000 और log ऑफ 10,000 विच इज इक्वल टू 3, ये 3 हमने इधर लिख लिया है और ये हमारे पास मतलूबा आंसर है। समझ आ गई है बात को आप। लें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट इसकी काफ़ी लेंथी थी इसलिए मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी, बुक से मैं स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है। अब्दुल्ला इन्वेस्ट करता है Rs 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम। एक सेविंग स्कीम है, उस पर ये 1 लाख जो है इन्वेस्ट करता है एंड गेन इंटरेस्ट, और उसको फिर जो है इंटरेस्ट उस पर फिर मिलता है एट द रेट ऑफ, यानी पैसे मिलते हैं 1 लाख रुपए पर उसको 5% पर एनम पर ईयर एनुअल, हर साल उसको 5% इस पे जो है ना पैसे मिलते हैं। सो डैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट
आफ्टर टी ईयर्स, तो कहता है टी ईयर्स के बाद टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, इज़ आर एस वाई, और वो भी उसने दिया हुआ कि ये वाई होगी। दिस मॉडल्ड बाई एन इक्वेशन, इस मॉडल को ना एक इक्वेशन से शो किया गया है। वाई इज इक्वल टू 1 लाख, क्या लिखा हुआ, वाई इज इक्वल टू 1 लाख और इंटू 1.05 और इसकी पावर है टी। ये हमारे पास ना एक मॉडल लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मॉडल लिखा हुआ है। इधर तवज्जो करें, ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को। ये हमने एक मॉडल उन्होंने दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू 1 लाख और इंटू 1.05 इसकी पावर टी है। कहता है इसके साथ ना, कहता है टी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल्ड। अगर इन्वेस्टमेंट डबल कर दी जाए तो ये शुरू में ना अब्दुल्ला इन्वेस्टेड, अब्दुल्ला ने जो चीज़ इन्वेस्ट की है, जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो कितने हैं, वाई इज इक्वल टू 1 लाख, 1 लाख रुपए इसने इन्वेस्ट किया है। अब कहता है इन्वेस्ट को डबल करें, यानी कि वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 2y, वाई इज इक्वल टू क्या हो गया है, 2y। तो यहाँ पर वाई इज इक्वल टू 2y, वाई की वैल्यू ये है 1 लाख और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 लाख। तो ये वाई इन्वेस्टमेंट जो है ना ये 2 लाख आ जाएगी। अब उसने कहा क्या है, फाइंड हाउ मैनी ईयर्स। अब देखें ऊपर आफ्टर टी ईयर्स, यानी ईयर्स को टी से जाहिर किया जा रहा है, इसका मतलब है टी हमने निकालना है। ये हमारे पास टोटल जो है मवाद, टोटल डाटा दिया हुआ है, हमने टी की वैल्यू निकालनी है। अब टी की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन चीज़ों से जो दी हुई हैं, जो रिक्वायरमेंट है टी की वैल्यू निकालनी है। ये जो वाई इज इक्वल टू है ना 2 लाख, जो यानी कि डबल हुई है इन्वेस्टमेंट, वो हमने इधर पुट कर देनी है और फिर इसको सॉल्व करने, लेनी पुट करते हैं। ये हमारे पास वाई इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 और इसकी पावर टी है। अब वाई की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई की जगह क्या आ जाएगा, 2 लाख, वाई की जगह क्या आ जाएगा, 2 लाख। तो यहाँ पर हमने वाई की जगह पुट कर दिया 2 लाख विच इज इक्वल टू, ये 1 लाख है, 1 लाख और इंटू 1.05 और इसकी पावर क्या है, टी है। आप देखें ये टर्म जो है 1 लाख, ये वाली टर्म राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, राइट साइड पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। जब हम उसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो लेफ्ट साइड पे ये डिवाइड हो जाएगी, लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ले लीजिए 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। तवज्जो करिए, आसान सा क्वेश्चन है ये, जो है ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, जस्ट स्टेटमेंट को समझना है, वैल्यूज पुट करनी है तो हमारे पास आंसर आते जाएंगे। तो ये 1 लाख को 2 लाख से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा इधर बेटे के ऊपर, जिस तरह टेबल पढ़ते हैं, ठीक है। ये 1 लाख है, 1 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 लाख आ जाता है, ठीक है। 2 लाख तो ये 2 आ जाएगा, 2 विच इज इक्वल टू 1.05 और इसकी पावर क्या है, टी है। अब देखिए हमने टी फाइंड आउट करना है, क्या करना है, हमने टी फाइंड आउट करना है, क्या करना है, हमने टी फाइंड आउट करना है, यानी कि ईयर्स निकालने हैं। टी का मतलब है हमने ईयर्स निकालने हैं, टी फाइंड आउट करना है। तो अब टी इधर पावर में है, टी इधर किधर है, पावर में। अब हमने एक ना लॉ पढ़ा होगा, लॉग का लॉ ये पढ़ा होगा, लॉग ऑफ एम और इसकी पावर एन हो, इधर बेस, अगर बेस के साथ हो तो ये जो पावर है ये कहाँ पे आ जाती है, लॉग के शुरू में। पावर किधर आती है, लॉग के शुरू में, यानी कि ये हमने पढ़ा हुआ है लॉग ऑफ बेस m की पावर n विच इज इक्वल टू n log ऑफ bm। अब अगर कुछ ऐसा किया जाए कि इसके साथ log आ जाए तो फिर हम t को शुरू में मल्टीप्लाई कर देंगे और t की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो लेनी log ले लिया, दोनों साइड पे क्या आ गया, log ऑफ 2। तो जो करेंगे log ऑफ 2 विच इज इक्वल टू log ऑफ 1.05 और इसकी पावर t है। अब यहाँ पर log ऑफ 2 की वैल्यू निकालें कैलकुलेटर पे, क्या आती है,
0.3010, 0.3010 यही आई है log ऑफ 2 की वैल्यू। अब देखें आगे ये t पावर है ना, t पावर है तो t शुरू में आ जाएगा, t किधर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा log ऑफ 1.05। अब ये 0.3010 विच इज इक्वल टू t इंटू log ले इसका 1.05 का 1.05 का log ले और लिखवाएं क्या था 0.02 1 उसके बाद क्या है 8, तो इसको हम 1 को फिर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, क्योंकि 4 डिजिट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर आ जाए तो फिर हम उसको क्या कर देंगे एक नंबर इंक्रीज कर देंगे। ठीक है जी, आपके कैलकुलेटर पे वैल्यू आएगी 0.301 आएगी। ठीक है, लास्ट पे 0 होता है, 4 डिजिट लिखे जाते हैं। ठीक है, इसलिए तो आप देखें ये टी के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, टी के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर लिख रहा हूँ 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212 विच इज इक्वल टू टी। अब इसको डिवाइड करेंगे क्या आता है, ये लिखें पहले, ये लिखें 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212, बताएं क्या आता है 14 शाबाश शाबाश 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212 क्या है 14.119 समथिंग। ठीक है, तो ये अगर इसको हम राउंड ऑफ भी करेंगे ना तो ये 14.2 हो जाएगा, तो एट द एंड रिजल्ट हमारे पास 14 ही बचेगा। ये भी लिख लें तो कोई मसला नहीं, t इज इक्वल टू राउंड ऑफ करके इसको हम 14 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये t इज इक्वल टू यानी कितने ईयर्स आ जाएंगे 14 ईयर्स आ जाएंगे, कितने ईयर्स आ जाएंगे 14 ईयर्स। ये इंटरेस्ट जो है ना ये टी की वैल्यू हमारे पास जो है ना वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स, तो हमारे पास 14 वैल्यू आ जाएगी। आपकी बुक पे 14 सिर्फ आंसर लिखा होगा तो आप भी 14 ही रहेंगे, टी इज इक्वल टू 14। ठीक है जी, आप इसको सब बच्चे नोट कर लें। मेरी लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्यूशन मैंने लिखा है क्योंकि स्टेटमेंट इसकी काफ़ी लेंथी है, स्टेटमेंट रीड करूंगा, तवज्जो करें सारे बच्चे, तवज्जो करें। लिखा हुरिया इज हिकिंग, HIKING, हाइकिंग भी पढ़ते हैं इसको। अप आ माउंटेन, एक पहाड़ी है उसके ऊपर जो है ना वो जाती है, चढ़ती है। वेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज, और फिर उसका टेम्परेचर जो है डिक्रीज, वेयर द टेम्परेचर इज डिक्रीज, जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है बाई 3% और आ फैक्टर ऑफ 0.97, 3% को हम 0.97 भी लिखते हैं। फॉर एवरी 10 मीटर, फॉर एवरी 100 मीटर, हर 100 मीटर की बुलंदी पर गेन इन एल्टीट्यूड, जब वो एल्टीट्यूड ऊपर की तरफ जान जाती है, बुलंदी पर जाती है, हर 100 मीटर की बुलंदी पर जाने से उसका टेम्परेचर जो है ना वो ऊपर की तरफ जाए ना, यहाँ से एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाएं तो टेम्परेचर जो है ना वो डिक्रीज करता जाता है। तो कहता है हर 100 मीटर के बाद टेम्परेचर जो है ना 3% जो है ना ये डिक्रीज कर रहा है। द इनिशियल टेम्परेचर TI एट सी लेवल, सतह समंदर पे या सतह समंदर पे करीब जो है ना टेम्परेचर जो है ना वो सी लेवल पे TI इसको इनिशियल टेम्परेचर से शो कर रहा है। वो कहता है 20 डिग्री सेल्सियस, क्या है 20 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद कहता है यूजिंग द फार्मूला, ये फार्मूला इस्तेमाल करें, कौन सा फार्मूला, T विच इज इक्वल टू TI मल्टीप्लाइड बाय 0.97 इसकी पावर H/100, ये फार्मूला इस्तेमाल करें। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को, कहता है टेम्परेचर कैलकुलेट करें, T निकालें एट द हाइट, कितनी हाइट पर 500 मीटर, 500 मीटर की हाइट पर जो है टेम्परेचर जो है कैलकुलेट करना है। हाइट H दी हुई है 500 मीटर। अच्छा जी, देखें नहीं
500 के साथ m लिख देता हूँ, m स्टैंड्स फॉर मीटर। फार्मूला हमारे सामने है, फार्मूला क्या है, T विच इज इक्वल टू TI मल्टीप्लाइड बाय 0.97 यूजिंग द कैलकुलेट द टेम्परेचर। कैलकुलेट द टेम्परेचर इधर लिख भी लेते हैं, हमने T कैलकुलेट करना है। ये फार्मूला दिया हुआ है, T विच इज इक्वल टू TI मल्टीप्लाइड बाय 0.97 की पावर है ये H/100। T विच इज इक्वल टू TI की वैल्यू क्या है 20, TI की वैल्यू क्या है 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.97 और इसकी पावर H की वैल्यू क्या है 500, H की वैल्यू क्या है 500 डिवाइडेड बाय क्या है 100। अब देखें हमारे पास क्या आ रहेगा, T विच इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.97। आप इसको डिवाइड करें, 100 1 और 100 500, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी पावर 5 आ जाएगी। इसकी पावर क्या आ जाएगी 5। अब आप कैलकुलेटर पे T इज इक्वल टू कैलकुलेटर पे जो लिखें 0.95, कैलकुलेटर पे लिखें 0.97 सॉरी 0.97। इधर बताएं कैलकुलेटर में आपको बताता हूँ, 0.97 लिख लिए 0.97। और ये ना आपके कैलकुलेटर पे है, इधर से आए ऑन की तरफ से पहली दूसरी तीसरी रो में पहला दूसरा तीसरा बटन इस तरह का जो बना हुआ है, ये बना इस तरह का, इसको दबाएं और फिर 5 वाला बटन दबाएं और इक्वल पुश कर दें, तो रिजल्ट बताएं आपके पास क्या आता है। 0.85 ये सही बताया जी सब, ये 0.85 वाला मेरे पास भी यही है, 0.8587 क्या आया है जी 0.8587। मैं बता देता हूँ आपको, समझा देता हूँ सबको। तो अब T विच इज इक्वल टू आपने क्या करना है, ये आप कैलकुलेटर आपके सामने है, वो देखें 0.97 है, 0.97 लिखा और ये ऑन के नीचे ये पहली रो है, दूसरी और तीसरी रो का पहला दूसरा तीसरा ये बटन पुश करें। ये पुश करने के बाद जितनी पावर है वो लिखनी 5 है, 5 और आप इक्वल पुश कर दें तो 0.8587 ये आ जाएगा। आपको 20 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 20 मल्टीप्लाइड बाई, समझ आ गई जी अब, ठीक हो गया, वेरी गुड। 20 मल्टीप्लाई बाई 0.8587 विच इज इक्वल टू 17.174। तो ये राउंड ऑफ करके हम इसको 17 पॉइंट के बाद 1 है, अगर 1 को भी राउंड ऑफ करें ना तो 7 है, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये तकरीबन 17 डिग्री सेल्सियस ही रह जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, मतलूबा आंसर बुक के मुताबिक। ले जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आज हमारी 2.4 एक्सरसाइज जो है ये मुकम्मल हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को मोनेटाइज करवाने में हमारी हेल्प करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।